बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। कल पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ रावलपिंडी में खेला गया तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच 9 विकेटों से जीत कर कामयाबी हासिल की। अब पाकिस्तानी टीम का असल इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया में होगा। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ तो जीत गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 4 नवंबर से जो वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ शुरू हो रही है और फिर उसके बाद 3 T20 ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। यहाँ पर तो हमने स्पिन ट्रैक बनाए। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर फास्ट ट्रैक होते हैं, वहाँ तो टेस्ट मैचेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए असल लम्हे फिक्रिया साउथ अफ्रीका का दौरा होगा, जहाँ पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस खेलने 2 टेस्ट मैचेस। और साउथ अफ्रीका की विकेटें जो हैं वो माजी में भी हमेशा फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार साबित हुई हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तानी बैट्समैन अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, और ये भी देखना है कि इंग्लैंड के खिलाफ तबाही मचाने वाले दोनों स्पिनर्स नोमान अली और साजिद खान क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगी उसके किसी टेस्ट मैच में दोनों स्पिनर्स खेलेंगे या एक खेलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद जिम्बाब्वे जाएगा, जहां जिम्बाब्वे में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान को खेलना है। उसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के हवाले से हम थोड़ी बात करेंगे और आज हम उसके हवाले से भी बात करेंगे जिस तरह से कल भारत न्यूजीलैंड से हारा और अपने ग्राउंड पर अपनी पिचेस बनाकर पाकिस्तान ने भी स्पिन ट्रैक बनाए, भारत ने भी स्पिन ट्रैक बनाया। उसने 3 स्पिनर्स को अपनी टीम में शामिल किया, जिनमें रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 7 विकेटें पहली इनिंग्स में ली थी, उनको शामिल किया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम को शिकस्त हुई। तो बहुत सारे मामलात हैं क्रिकेट के हवाले से। फिर पाकिस्तान एक ही जो मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान शाहीन्स की जो रही ओमान में इमर्जिंग एशिया कप में, जहां पाकिस्तान कमजोर टीमों के खिलाफ तो जीता ओमान और यूएई के, लेकिन मजबूत टीमों भारत और फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और भारत को अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में हराया। क्रिकेट के बहुत सारे मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं। उसके अलावा माजी में अगर लोग इनकी आवाज़ सुनेंगे तो पहचान जाएंगे कि जो एक आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप एक प्रोग्राम हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान से, बड़ा मशहूर, और उस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग जो लोग वो प्रोग्राम करते थे वो कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए खूब से खूब तर की तलाश में बहुत आगे चले गए। तो मुनीरुल हक भी उनमें से एक है और ये वो प्रोग्राम भी हमारे साथ करते थे, आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, और क्रिकेट पर तजिया भी करते हैं। इनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे। जाए किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, कैसे देखते हैं 3 साल के बाद पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ जीती थी, जो उनके कप्तान थे, जो उनके विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, लेकिन अब जो हमने स्ट्रैटेजी चेंज की कि पहला टेस्ट हार गए, 800 रन उनसे करवा दिए और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी ने पे ऑफ किया, आप समझते हैं ठीक है हमने अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लिया, लेकिन साउथ अफ्रीका का टूर है, वहाँ हमें जाना है। आप समझते हैं कि हिकमत अमली वहाँ पर भी काम कर जाएगी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग आपका। देखिए, अगर इस सीरीज़ को हम देखते हैं ना तो इसमें बड़ा उतार चढ़ाव आया है। 800 रन किसी टीम का बनाना और उस टीम का सीरीज हार जाना, फिर आप इनिंग्स डिफीट आपको होती है और आप 2 टेस्ट मैच में ज़बरदस्त कमबैक करते हैं। स्ट्रेटजी आपने चेंज की, स्ट्रेटजी जो है वो तो कामयाब रही आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। नई सिलेक्शन कमेटी को भी इसका क्रेडिट जाता है, टीम के खिलाड़ियों को भी जाता है। एक बार अगर 40 में से 40 विकेटें या 39 विकेटें अगर आपके स्पिनर्स लेंगे तो स्पिनर्स की अगर आपने एक चीज़ की है कि स्पिनर्स को लेके आए, हम सब देखिए दूसरे टेस्ट में आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि जब कोई फास्ट बॉलर हमने आमिर जमाल के अलावा नहीं रखा तो हम सब ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि ऐसा नहीं होता। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम दुनिया की दूसरी टीम बनी है कि जिसके एक भी बॉल इस 3rd टेस्ट में फास्ट बॉलर ने नहीं किया और आपकी हिकमत अमली पूरी तरह से कामयाब रही। हालांकि इंग्लैंड ने गस एटकिंसन से बॉल खिलाया था, उनकी विकेटें भी उनको 1-2 मिली है, लेकिन इन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई। अब बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच हुआ था, उसके बाद ये दूसरा मौका है टेस्ट क्रिकेट में। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान अपने होम पर इकबाल पहली मरतबा ऐसा हुआ तारीख में, पहली मरतबा कि कोई टेस्ट हार के उसने सीरीज जीती है। एक दफा जिम्बाब्वे में एक दफा हुआ है, लेकिन होम सीरीज में कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीजें पाकिस्तान के लिए हुई है। वहां से जहां हम शिकस्त के भंवर में फंस चुके थे, हमें ये लग ही नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें।
टामक टोइयां कर रहे थे, आंख को मार रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि वो खिलाड़ी के जो नाम तो बड़े थे, देखिए बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा नाम है, इवन नसीम शाह, लेकिन जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, आपस की चपखलिश थी, तो उसका ये डिसीजन बिल्कुल सही था कि एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जाया जाए। तो मुबारक हो पाकिस्तान को, क्योंकि इंग्लैंड से सीरीज जीतना ये वही इंग्लैंड की टीम इकबाल जिसने 2 साल पहले आपको व्हाइट वॉश करके चली गई थी, इससे पहले बांग्लादेश की टीम व्हाइट वॉश करके चली गई, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन आप समझते हैं कि क्या लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि अब बाबर आजम या शाहीन आफरीदी, नसीम शाह की जरूरत नहीं है? ऐसा तो एकदम से नहीं कहना चाहिए कि वो प्लेयर्स की, बाबर आजम 2015 से खेल रहा है, शाहीन शाह आफरीदी 2018 से खेल रहा है, नसीम शाह भी आया है, तो ऐसे हम अपने स्टार्स को, ठीक है दे आर आउट ऑफ फॉर्म, वो अभी फुल रिदम में नहीं है, तो आप समझते हैं लोगों का ये तज्जिया सही है क्या? नहीं, देखिए बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह हो, इन तीनों की पाकिस्तान को अभी जरूरत है। और अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो अवे सीरीज है, एक वनडे की, T20 की, फिर साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज है इकबाल, तो इनकी जरूरत तो आपको पड़ेगी। हाँ, जरूरी था इनको रेस्ट कराना, जरूरी था इनके दिमाग से ये निकालना कि इनके बाहर पाकिस्तानी टीम नहीं चलेगी, ये एक बहुत जरूरी था जो पैगाम उनको दिया गया। आई थिंक बिल्कुल सही पैगाम दिया गया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि बाबर के बगैर हम ऑस्ट्रेलिया जाएं या शाहीन के बगैर, ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, है ना? लेकिन अब आप मतलब अगर देखा जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट विकेट, साजिद खान ने एक टेस्ट मैच खेला था सिडनी में, 3 विकेटें ली थी, लेकिन वहां हमारे स्पिनर्स इतने कामयाब नहीं रहे। आप समझते हैं कि बड़ा चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर 3 वनडे 3 T20 खेलना? ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, गुज़िश्ता साल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया, और अब उनकी कप्तानी भी जो है वो पैट कमिंस करेंगे क्योंकि मिचेल मार्श नहीं है अवेलेबल। तो आप समझते हैं बड़ा चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान। इकबाल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ के विकेट, यहाँ का एनवायरनमेंट एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगी, विकेट डिफरेंट मिलेगी। यहाँ तो विकेट पर गेंद जो है वो घुटनों तक आ रही थी, वहाँ आपके चेस्ट हाइट और ऊपर भी जाएगी गेंद, वहाँ की विकेट बिल्कुल डिफरेंट होगी और वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। वहाँ फास्ट बॉलर कामयाब होंगे, यहाँ स्पिनर्स थे, वहाँ स्पिनर नहीं चलेंगे। आपने सही कहा, साजिद खान भी नहीं चले, यासिर शाह की बड़ी पिटाई हुई है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में, हमने देखा था, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा। मैं राशिद लतीफ़ को सुन रहा था, शोएब अख्तर को भी सुना मैंने, उनका ये कहना है कि ये टीम आपकी अभी बिल्ड नहीं हुई है, अगर अभी समझते कि टीम बन गई, नहीं, ये फॉर द टाइम बीइंग बहुत अच्छा था, आपने अपने स्ट्रेटेजी पे किया और आपने इंग्लैंड को खुद भी सोचता हूँ इकबाल, इंग्लैंड लगातार 6 टेस्ट मैच एशिया में हार गया है, 4 इंडिया में और 2 पाकिस्तान में, और 6 के 6 टेस्ट मैच अगेंस्ट उसकी इनकी कैप्टेंसी में, और इंडिया में पहला टेस्ट जीता और उसके बाद 4 हार गया। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने स्पिन फ्रेंडली विकेटें बनाई, अक्षर पटेल मैन ऑफ द सीरीज, कुलदीप यादव आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच, रविचंद्रन अश्विन की विकेटें उन्होंने वही हिकमत अमली की थी, तो इंग्लैंड वहां से समझा नहीं वो चीज एक दफा फिर। तो इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कि उनके जो भी बैट्समैन, हालांकि हैरी ब्रूक का नाम हो या जो रूट कितने बड़े हैं, इनसे हमें उम्मीद थी कि कोई एक आध पार्टनरशिप जरूर करेंगे, लेकिन नहीं हो सकी। इसका मतलब इंग्लैंड को बहुत सोचना होगा एशियन सरजमीन पर आने के लिए अपने आप को। लेकिन जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे थे टेस्ट मैच में, पिंडी टेस्ट में, मुल्तान टेस्ट में, ऐसा लग रहा था जल्दी में स्ट्रोक्स खेल रहे थे, वो 1-2 विकेटें गिरी, उसके बावजूद जैसे सऊद शकील ने सीधे बल्ले के साथ फंस कर खेला, वो लोग तो ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में, वो 22 बॉल क्रिकेट है कि मार धार से भरपूर, और उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा है। इकबाल, भुगतना तो पड़ा, लेकिन मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था बेन स्टोक्स का, 29 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, 28 टेस्ट मैच फैसला कुन हुए, यानी वो या तो जीते या हारे वाली स्ट्रेटेजी उनकी है। वो टेस्ट श्रीलंका से बेन स्टोक्स नहीं थे, हार गए थे ओली पॉप कप्तान, लेकिन 2 टेस्ट वहां जीत भी गए थे वो। यहाँ भी वेस्ट इंडीज से सीरीज जीती थी, यहाँ भी पहला टेस्ट ओली पॉप कप्तान थे जो 823 रन वाली सीरीज थी, उसमें भी ये जीत गए थे। लेकिन वो जो आपने बात की ना स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स पे तो ये बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है और इनको बहुत कुछ देखना होगा, ये किस तरह से ये एशियन कंडीशन में जैसे करेंगे। आज पूछा भी बेन स्टोक्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, उनकी फिटनेस के हवाले से वो सही जवाब नहीं दे सके। कभी वो फुली फिट भी नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, बॉलिंग भी नहीं कर रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म है, कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेली काफी अरसे। बेन स्टोक्स की इंजरी का इशू तो है, आप देखिए श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट वो नहीं खेले थे, यहाँ भी पहला टेस्ट वो नहीं खेले थे, वो आ गए हैं, उनके आने से टीम को एक मिलता तो है, हौसला तो जरूर मिलता है, लेकिन खुद उनको परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर परफॉर्मेंस नहीं चलेगी। ओली पॉप से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, दूसरे तीसरे टेस्ट में बिल्कुल नाकाम रहे ओली पॉप, लेकिन अगर बेन स्टोक्स, ओली पॉप जैसे प्लेयर नहीं चलेंगे, आप देखें एक ने डबल सेंचुरी की, एक ने ट्रिपल सेंचुरी की, लेकिन पिछले अगले 2 मैचेस में देख ले क्या हाल रहा है, बिल्कुल उनको स्पिन के आगे ये बिल्कुल फंस रहे, नहीं चल पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा अगर इंग्लिश टीम एशिया में, एशियाई सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने आए, बांग्लादेश
इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो यहाँ उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज करनी होगी, वरना यहाँ सबको पता चल गया कि ये स्पिनर्स पर वीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बात सही कहा, और इसको बड़ा सीरियसली लेना होगा इंग्लैंड को, और उन्हें अगेंस्ट स्पेशल स्पिनर उनको बैट्समैन को देना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको अगेंस्ट स्पिनर खिलाने की कोशिश करनी होगी, वरना ये फिर उनके लिए सिलसिला चलता रहेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स तज्जियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। हमने बात की है इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से जो अपने अख्तिताम को पहुंची। अब थोड़े से स्टैट्स पर भी नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ में क्या हुआ, कौन जो था वो ज़्यादा कामयाब हुआ। विकटें तो आपके सामने है कि 20 विकटें नुमान अली की थी, 19 विकटें साजिद खान की, और इन दोनों ने पाकिस्तान को जितवाया। 1 विकेट जाहिद महमूद ने हासिल की। मुनीर, अगर आप बैटिंग पे देखें तो आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग को? एक बात देखो, जब आप जीत जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। मैंने ये नोट किया है कि अब्दुल्ला शफीक थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। साइम अयूब अभी भी, उनको भी एक प्लान करके आउट किया हमने देखा दूसरी इनिंग्स में। तो यहाँ कुछ खिलाड़ियों का इशू तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है इकबाल, वो ये हुई है जो मैं आपसे शुरू में भी कहना चाह रहा था कि ये वो खिलाड़ी कामयाब हुए इकबाल जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। ये चीज़ आपको खासतौर से यहाँ देखनी होगी। कामरान गुलाम 60-70 फर्स्ट क्लास मैच के बाद आए, नुमान अली 115 फर्स्ट क्लास मैच, इस तरह साजिद खान के भी 60-70 मैचेस, सऊद शकील आपको पता है मंझे हुए प्लेयर है, पूरा हर जगह पाकिस्तान अंडर हर जगह। वो हमें नजर आया है कि जब आप, वो कहते हैं ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, जब आपने सारी मंजिलें तय करके सिस्टम से निकल के आते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। सऊद शकील को अकेले क्रेडिट जाता है, लेकिन उससे ज्यादा क्रेडिट जाता है कि जो 7वें विकेट की 88 की पार्टनरशिप हुई है, फिर साजिद खान के साथ वो जो 2 पार्टनरशिप थी ना, वो बेसिकली पाकिस्तान की तरफ मैच ले, लेकिन नुमान अली सेंचुरी नहीं बना सका। आपको याद है मई 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 97 पे आउट हुआ। जी बिल्कुल, मुझे याद। बैटिंग कर लेता है नुमान अली, 38 साल का है नुमान अली। आपको इस मैच में बॉलिंग नहीं, नुमान अली और साजिद खान की बैटिंग ने भी जितवाया। आप देखें ना, आखिर में दोनों ने, साजिद खान ने जो रन्स किए आखिरी। अच्छा, साजिद खान का आप देखें कैसा अग्रेसिव खेल रहे थे, बिल्कुल रोप में नहीं आ रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड के पहने हुए, दूसरे पाकिस्तान रोप में खेल रहे थे, छक्के भी लगा रहे थे। अच्छा, बॉलिंग भी बड़े अग्रेशन से करते हैं, किसी तरह से कमी नहीं उनमें। उनको जो आपने बांग्लादेश में 12 विकेटें लेने के बाद 2 साल बिठा दिया ना, तो गुस्सा कहीं ना कहीं नहीं होता, फॉर नथिंग। ये कैसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में खिलाया तो था जो 2022 वहां पे, यहाँ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ जब खेले थे उसके बाद शायद, आई थिंक, मुझे याद नहीं, हो सकता है। लेकिन इनके साथ ज्यादती ये हुई है कि इनको ये कहकर कि जी इनका एक्शन का कुछ इशू है, हम इनको एनसीए में, तो ये ज्यादती जो की है तो किसी से पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा इशू है। ये तो कहते हैं मेरा कोई इशू नहीं है, मैं तो मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा था। क्या वजह थी कि इन दोनों प्लेयर्स को फिटनेस और इशू बनाकर इनको, पहले टेस्ट मैच में इन दोनों को बाहर भेज दिया गया, फिटनेस के इशू पता नहीं क्या क्या बातें हैं कि उनका। अच्छा, हमें भी ज़हनी तौर से कर दिया गया था कि ऑफ स्पिनर है, इनका इशू है, कहीं ये उसमें आईसीसी का एक्शन ना हो जाए, इनके बाजू का खम ज्यादा ना हो। तो ये तो पूछना चाहिए आपको। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, साबिक सिलेक्टर यासिर हमीद ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। यासिर, कैसे देखते हैं आप भी खेले जब न्यूजीलैंड के खिलाफ, मुझे वो सीरीज याद आ गई, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज याद आ गई जो आप खेले। इस टेस्ट सीरीज को आप किस निगाह से देखते हैं? बाज़ लोग ये कह रहे हैं ठीक है, हमने आर्जी तौर पर अपनी मर्जी की पिचेस बनाकर जेर कर लिया इंग्लैंड को, लेकिन आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारी ये स्ट्रैटेजी बाहर के ममालिक में कामयाब हो सकेगी? देखिए इकबाल भाई, बाहर का जो है ना, वो बाहर ही देखी जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो होम एडवांटेज होता है वो किधर है जी। हम जहाँ पे भी जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे बाउंस है, ठीक है, वो होम एडवांटेज साउथ अफ्रीका का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होम एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया का होता है। पाकिस्तान टीम हिस्ट्री उठा के देख ले, पहला टेस्ट हमेशा पर्थ में खेली है, ठीक है। जब से टेस्ट क्रिकेट हमारा टूर हो रहा है, हम पहला मैच क्यों पर्थ में खेलते हैं? क्योंकि वहां का बाउंस जो है हमारे लिए
बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जाते ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और जगह पे आते आते हमें 2 हफ्ते लग जाते हैं, उसमें 3 टेस्ट निकल जाते हैं, तो हमने खाब जीतने। तो आप कह रहे हैं कि होम एडवांटेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो हमने उसको होम एडवांटेज को पूरा उसका अपने फायदा उठाया, बहुत जरूरी था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अब ये 3.5-4 साल जो हम हारे हैं, इससे पहले आप खुद देख लेना, लास्ट टेस्ट मैच हम कब जीते थे? 2015 में जीते थे, और जब यासिर शाह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट आउट किए थे, हम 2-0 हुए थे। अगर आपको याद हो। दुबई की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, दुबई की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारा तो होम था ना, हमारा तो होम था। सही। तो ये अब एक तजर्बा है जो कामयाब हो गया। सबसे पहले तो मैं देखें इसका क्रेडिट दूंगा जिसने भी किया ये, ठीक है, चाहे वो आकिब जावेद है या जिसका भी डिसीजन है कि यार हमने ये चीज करनी है, तो ये बहुत जबरदस्त काम है, क्योंकि आप हमेशा जीत के लिए खेलते हैं, कभी आप ड्रा के लिए नहीं खेलते, कभी आप कोई और चीज नहीं होती, हमेशा आप स्पोर्ट्स में आपने जीतना है। सही, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप खुद देख लें, ये बड़े बड़े बैट्समैन थे इंग्लैंड के, और इन्होंने क्या क्या नहीं किया। पहले मैच में 800 कर दिया हम पे, बिल्कुल, मतलब ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी हमारे लिए यार, कि हमारे घर में आके एक टीम हम पे 800 कर रही है और हम उसके अगेंस्ट भी हार जाते हैं 800 में भी। तो बहुत अच्छा डिसीजन किया, और इसके पे स्टिक रहे प्लीज, और आगे आने वाले सालों में कम से कम आप 2 टेस्ट जरूर रखें इधर। ये आपसे आइडेंटिफाई हो गए हैं, ये 2 जगह हैं, 2 वेन्यूज है, यहाँ पे इस तरह पिचेस बन सकती है बड़े बड़े पंखों के साथ। उनका किराया भी देना है, अभी किराए पे आए थे पंखे। ये पंखे तो खैर पीसीबी खरीद भी सकते हैं, इतने महंगे नहीं होंगे पीसीबी के लिए। लेकिन आइंदा के लिए आपने सही लाइन दे दी कि पीसीबी पंखे खरीद ले, ताकि जब भी पिचेस की जरूरत बनाने की हो तो उनकी खदमात ली जाए। लेकिन यासिर, एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं, टॉप ऑर्डर हमारा इतना अच्छा नहीं चला, साइम अयूब इन और आउट, मतलब परफॉर्मेंस उनकी कंसिस्टेंट नहीं रही। अब्दुल्ला शफीक ने 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में सिर्फ 132 रन बनाए। फिर सऊद शकील ने आखिरी टेस्ट मैच में जो है वो रन्स कर दिए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत गया। शान मसूद ने मुल्तान की जो बैटिंग ट्रैक था उस पर सेंचुरी बनाई, उसके बाद 3 इनिंग्स में वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, फिर उन्होंने आज जो वो टेस्ट मैच में जो जितवाया मारा। तो आप बैटिंग को कैसे देखते हैं पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहले तो मैं सऊद शकील को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, उसने बहुत क्लास की इनिंग के लिए। आप ये क्रेडिट, यू कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिट जो उसने इनिंग के लिए। सबसे पहले तो पॉजिटिव नोट पे हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि उसी पिच पे बाकी बैट्समैनों का क्या हाल था, और उसने किस तरह टेक्निकली अपने आप को जो है प्रूव किया है, और अपने स्किल को वहां पे उसने दिखाया कि यार इस तरह 100 होता है। तो वो तो आप सऊद शकील की बात बिल्कुल इसमें ना करें, क्योंकि उसने 100 करके प्रूव किया है। आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले भी उसने परफॉर्मेंसेस दी है। वो लड़का बड़ा हेड डाउन होके खेलता है। 4 में से 3 सेंचुरियां उसकी पाकिस्तानी सरजमीन पर है, एक उसने श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाई थी। जी बिल्कुल, और ये बात सही है। स्पिनर का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, और स्पिनर से इसने परफॉर्मेंसेस की हैं, पहले भी की है। हाँ, फास्ट बॉलर पे थोड़ा सा इसको वर्क करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से सऊद शकील को वनडे की टीम में होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, वहां पे इसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक अच्छा प्लेयर है, मंजा हुआ प्लेयर है, तो वनडे में हम वैसे भी मिडिल ऑर्डर में ढूंढ रहे होते हैं कि यार फंस के प्लेयर फंस के खेले, आउट हो जाते हैं हम तो। बिल्कुल, 250 से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में आप देख लें कि क्या होता है अगर ये फंस के ना खेले। तो फंसना बड़ा जरूरी है। उसके साथ साथ जो है ये इसके पास ये T20 भी खेलता है, अगर इसके इम्प्रोवाइज भी कर सकता है। आप प्लेयर पे कॉन्फिडेंस करेंगे तो बनेगा ना। अब्दुल्ला शफीक को कैसे देखते हैं? अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है, और उसके अलावा साइम अयूब भी चलाना शुरू करता है। ओपनर्स तो आपके जो है ऐसे होने चाहिए ना कि वो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी दें। जी, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक दोनों बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इकबाल भाई, और दोनों में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, और बड़ी बात सलाहियत है। लेकिन आपकी वाली बात कि ये इनको प्रूव करना पड़ेगा, इनको ये अपने लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इन्हीं सीरीजों में रन करेंगे तो मजीद इनका लेवल बढ़ेगा। अब ये प्लेयर्स ऐसे कि आप इनको एकदम बाहर नहीं कर सकते टीम से। ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और ये फ्यूचर है पाकिस्तान के। लेकिन नो डाउट इनको खुद भी सोचना है। अब देखिए, एक अगर प्लेयर पहले मैच की पहली इनिंग में 100 करता है, तो वो पूरी सीरीज में उसको 250 और एक आध और जरूर करना चाहिए। सही, बिल्कुल,
ठीक है जी, लेकिन ये थोड़ी सी कंडीशन पता है हमें थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन आपने फिर उसमें मेहनत करनी है ना। आपने अपना प्लान लेके आएंगे, जैसा हमने सऊद शकील को देखा, प्लान लेके आया, वो प्लान लेके आया, वरना अगर वहां पे उसकी विकेट गिर जाती तो ये टेस्ट मैच का रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होना था। मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम ये कह रहे होते कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार गया है। हाँ, सही कह रहे हैं आप ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये आपने इसको भूलना नहीं है इस चीज को। ठीक है, सऊद शकील ने जो इनिंग खेली है वो एक लाजवाब इनिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर, हमसे बात कर रहे थे और दोनों जानिब पे मतलब बॉलिंग के हवाले से भी बात कर रहे थे, बैटिंग के हवाले से भी। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कल की शानदार कारकर्दगी के हवाले से, जब पाकिस्तान ने सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ कम बैक किया और पहला टेस्ट हारने के बाद 2 टेस्ट जीतकर सीरीज में कामयाबी हासिल की। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद से, जो कंपैरिजन कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग का भी और बॉलिंग का भी। मुनीरुल हक सीनियर क्रिकेट तजियाकार हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, अब जिस तरह से यासिर हमीद कह रहे थे, अब थोड़ी सी हम बैट्समैनों की भी बात कर ले। रिजवान, टेस्ट मैचेस में रिजवान उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो वो T20 या वनडे में देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रिजवान की कमी हुई है और वो शॉट भी जिस तरह से खेल के स्विप शॉट खेल के आउट हो रहे हैं वो भी एक थोड़ा सा उसमें काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। और रिजवान जो है वो कंसिस्टेंट थे, नो डाउट टेस्ट मैच में नहीं चले, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैच जीत गई है तो कुछ चीजें छुप जाती हैं। हम लोगों ने सबकी बात की, हमने सलमान अली आगा की बात नहीं की, बहुत अच्छी बड़ा मैच्योर्ड आ रहा है, वो बहुत मैच्योर, डे बाई डे वो जो है मैच्योर हो रहे हैं और एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग तो उनको फ्यूचर का कैप्टन भी देखना कहीं ना किसी फॉर्मेट पर, अगर वो इसी तरह खेलते रहे। एक बार अभी यासिर हमीद ने बात की थी कि एशियन टीमें या पाकिस्तान जाती है तो पर्थ में पहला रखते हैं कि ताकि माउसी। और मुझे याद पड़ रहा है कि अभी जो इंडिया की टीम वॉटर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जाएगी तो वहां भी शायद पहला टेस्ट पर्थ में है। तो पर्थ में वो क्यों रखते हैं? इसलिए कि उनको एडवांटेज है। हम आज शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी बात की, उसने ये कहा कि हमें भी पता होनी चाहिए कि कराची की विकेट कैसी है, पिंडी की विकेट कैसी है, लाहौर की विकेट कैसी है, ताकि हम भी उसी माइंड के साथ प्लेड सेट कर सकें और अच्छा कर सकें। तो इस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना चाहिए, हमें अपने हिसाब से विकेटें दिखनी, ये ना हो कि हम इंतजार में रहें। अब इसमें क्या था कि पहले टेस्ट में इंतजार में थे कि दूसरे दिन विकेट टूटेगी, वो दूसरे टेस्ट में कहीं जाके वो विकेट टूटी। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत चीजें देख के चलिए। आपने पर्थ की बात की, पहले तो बड़ा मशहूर था ना उनका ग्राउंड बैकअप पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन का। अब उन्होंने उसी के पास ऑप्टस स्टेडियम बनाया बना दिया और पिचेस वही हैं तकरीबन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एडवांटेज, हर टीम अपना होम एडवांटेज को यूटिलाइज करती बिल्कुल लेती है। आपको पता है इंग्लैंड में क्या होता है, वो बॉल स्विंग होती है, उसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेस है, उसका फायदा उठाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन भी तो आपको पता है ना, फास्ट बॉलर्स की एक बहुतात होती है, उनके अगर 1-2 नहीं भी खेले तो उनके पास बैकअप में रहते हैं बॉलर्स, तो उनको तो इशू ही नहीं है। इशू आपके साथ है, आप इस वक्त क्या करेंगे, आपका मतलब है ना, आपके साथ जो टीम आपकी सेलेक्ट हुई वो क्या करती है वहां जाके, किस तरह से, क्योंकि अभी हम जो भी पोजीशन है हमारी, वो हमारे फास्ट बॉलर का असल। अब एक बात याद होगा, T20 वर्ल्ड कप में 4 फास्ट बॉलर थे, हम कह रहे थे हमारी टीम के पास सबसे अच्छे फास्ट बॉलर, क्या हुआ? लेकिन बिल्कुल अब हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है। हमें नहीं पता कि शहनशाह अफरीदी की स्पीड निकलेगी या नहीं निकलेगी। वो 135-130 की स्पीड से गेंदें कर रहे हैं। नसीम शाह की फिटनेस का भी इशू है, हारिस रऊफ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस तरह की। हसनैन को जो है वो हसनैन ने तो चैंपियंस कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, हसनैन तो डिजर्व करते हैं। आमिर जमाल तो खेलेंगे, आमिर जमाल तो होंगे यकीनी तौर से, आमिर जमाल को होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी चीज होने नहीं दी है। आप अभी वो प्लेयर इस स्टेज पे कि आप उनको निखारें, वो बड़े प्लेयर अभी नहीं बने हैं, लेकिन बन सकते हैं, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा, ग्रूम होते जाएंगे। अब इन दोनों का फ्यूचर क्या देखते हैं? एक 38 साल का है, एक 31 साल का है, जो स्पिनर्स की बात करें। देखिए एक बार अगर आप 38 साल 31 साल का कह के एक को एक्शन का बहाना बना के, एक को फिटनेस का बहाना बना के आप हटा देते हैं, तो फिर ये 40 में से 39 विकेटें कैसे
कैसे ले लेते तो हैं। हमारे पास बैकअप में कोई है स्पिनर? हमारे पास बैकअप में लाइन लगी हुई है इकबाल, 3 तो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो हैं कि जो बिल्कुल आपके, एक तो मेहरान मुमताज आपके स्क्वाड में बहुत ही, अरफात मिनास एक टीम खेल रहे हैं। आप ये देखें कि जहां भी इनके पास 3 हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, आपको एक अच्छा स्पिन कोच चाहिए। देखो दिल से अगर आप तवज्जो से खेलेंगे तो चीजें होंगी। मुश्ताक अहमद को बांग्लादेश बुला लेता है, मुश्ताक अहमद बुला, आकिब जावेद को श्रीलंका बुला लेता है फास्ट बॉलिंग कोच के लिए। आप जो है वो चीजें देखते रहते हैं, बस बहुत सीरियस होना पड़ेगा। कहीं पे आपको ये लगता है कि कोई भी सिलेक्टर या कोई बड़ा क्रिकेटर बायस्ड है जो अपनी किसी रिश्तेदारी की वजह से किसी को शामिल करना चाहता है, तो वो नहीं। शादाब खान को किसी तौर से पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, ये मैं एज तजज़ियाकार। और वो तो उन्होंने तो चैंपियंस कप जितवाया है। चैंपियंस कप जितवाने से क्या होता है इकबाल, आप PSL जितवा दें, चैंपियंस कप जितवा दें, तो उनकी आप परफॉर्मेंस तो देखिए। एक साल से आई एम सॉरी पाकिस्तान क्रिकेट को जो खराब पोजीशन पहुंचाया उसमें शादाब का बहुत अमल दखल है। और जो बाबर आजम की कप्तानी गई है वो भी उनके अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खिलानी, जिसमें स्पेशली शादाब खान। इंग्लैंड के दौरे से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक हम चीखते रहे कि अबरार को क्यों नहीं खिला रहे, लेकिन वो एज ए बॉलर फेल हो रहे हैं, तो कह रहे हैं एज ए बैट्समैन। ऊपर वो इतने बड़े बैट्समैन थे कि आपने उनको सुपर ओवर में बैटिंग के लिए भेज दिए। क्या हो रहा है इकबाल? तो ये तो दोस्ती यारी का अगर आप खात्मा नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। पसंद नापसंद कह लें, दोस्ती यारी नहीं भी है तो पसंद नापसंद वाली जो चीज होती है वो नहीं चलनी चाहिए। आप उसामा मीर को देखते हैं? देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि उसामा मीर के लिए होना चाहिए उनको। वो बड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा वो जो भी हमारे टूर्नामेंट है लोकल उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनका हक तो बनता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से पूछेंगे कि भारतीय टीम को किसकी नजर लग गई। गौतम गंभीर उनके हेड कोच बने राहुल द्रविड़ की जगह, और भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच में ज़ेर कर दिया। जिस अंदाज से पुणे में परफॉर्मेंस दी है कीवी टीम ने, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था कि टेस्ट मैच जो जीता है पुणे का, उससे पहले बेंगलोर का टेस्ट भी न्यूजीलैंड की टीम जीती थी और पहली मरतबा न्यूजीलैंड की टीम जो है भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच 1 नवंबर से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में शुरू होगा। मुनीरुल हक से पूछ लेते हैं, मुनीर कैसे देखते हैं इंडिया की इस परफॉर्मेंस को आप, कि उन्होंने 3 स्पिनर्स भी खिलाए, वाशिंगटन सुंदर को लाए, पहली इनिंग में उन्होंने 7 विकेटें ली पुणे में और बैटिंग भी वो कर लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कुलदीप यादव को उन्होंने नहीं खिलाया, अक्षर पटेल को नहीं खिलाया। समझते हैं कि गौतम गंभीर के आने के बाद जो स्ट्रैटेजी बन रही है इंडिया की, अगरचे न्यूजीलैंड को उन्होंने 4-1 हराया, लेकिन मुश्किल नहीं होगी अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए? देखिए इकबाल, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में इंडिया को एक जीत की आदत पड़ गई थी और ख़ास तौर से होम सीरीज़ तो वो हार ही नहीं रहे थे। कह रहे 4331 दिन यानी 12 साल के बाद इनको कोई पहली शिकस्त हुई है होम सीरीज़ में। यानी वो आखिरी बार इंग्लैंड ने हराया था जब वो बड़े बड़े प्लेयर इंग्लैंड के केविन पीटरसन और एंड्रू स्ट्रॉस और स्टुअर्ट 2012 की। उसके बाद पहली मरतबा, यानी इतना तवील अर्सा किसी को भी नहीं हुआ, किसी टीम को भी जो होम सीरीज़ पे नहीं हारी हो, तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है। और जैसा भी आपने इंट्रो में बताया कि न्यूजीलैंड की टीम पहली मरतबा तारीख में पहली मरतबा, न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी सक्सेस है। वही न्यूजीलैंड की टीम जो भी श्रीलंका से 2-0 हार गया, ये हैरत की बात नहीं है। वहां 40 में से 37 विकेटें स्पिनर ने ली थी श्रीलंका में। यहाँ इनके स्पिनर अश्विन भी खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं और भी इनके स्पिनर, लेकिन आप ये देखिए जडेजा भी हाँ। अब तो ये हाल है, आज मैं सुन रहा था इंडियन मीडिया को, इकबाल तो गौतम गंभीर के पीछे पड़ गए। वहां तो बहुत ज्यादा हमारी तरह है ना, बिल्कुल वो हो जाते हैं, उल्टा हो गया। यहाँ पाकिस्तान जीत गया, वहां इंडिया हार गया। कप्तानी से हटाओ रोहित को, विराट कोहली भी बूढ़ा हो रहा है और रविंद्र जडेजा की जरूरत ही नहीं है टेस्ट टीम में। हालांकि जडेजा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस टेस्ट में रही है। और आज ही जब जडेजा और वो खेल रहे थे अश्विन 7 विकेटें आउट होने के बाद, तो लग रहा था कि थोड़ा सा क्लोज जाएंगे, लेकिन फिर अश्विन आउट हो गए। ये जो रोज मैच खेला गया, तो बहरहाल ये चीजें इकबाल। अब आप क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, बड़ा टफ टूर है इंडिया का, और इंडिया आप जो बता रहे थे कि इंडिया 2 सीरीज जीता है गुज़िश्ता वहां ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया 4 लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है, 2 ऑस्ट्रेलिया में और 2 इंडिया में। ये 5वां होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत बेचैन है इस वक्त इनको। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें, ये जब न्यूजीलैंड की टीम नहीं आई थी ना, तो इंडियन मीडिया तो कह रहे थे हम तो पहुंच ही चुके, हमारा तो वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल बिल्कुल कंफर्म है, हम तो ये अगर यहाँ जीत लेते ना 2 टेस्ट तो वो वैसे ही वहां कुछ मुश्किल
होगी उनकी? अब जाहिर है बिल्कुल 100% नहीं है, मुश्किल तो बहरहाल बिल्कुल होगी, इसलिए कि अगर यही हाल ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हार गए, तो हु नोस के श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। अभी इंडिया टॉप पे है। अच्छा, लेकिन अब इंडिया चूंकि 2 मैच हार गया तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा क्लोज हो रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को पता है कि हम 4 लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुके हैं, हम इस दफा, और अगर वो हारेंगे तो फिर श्रीलंका इंडिया ना पहुंच जाए, तो अभी सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। और ऑस्ट्रेलिया ने पिछली दफा जीती है ना ये आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी की टाइम ऑस्ट्रेलिया वो है डिफेंडिंग चैंपियन, उससे पहले न्यूजीलैंड ने जीती थी, ये तीसरा है। भारत दोनों दफा पहुंची, दोनों दफा हार गई। न्यूजीलैंड को ने साउथहैम्पटन में भारत को हराया और इधर इन्होंने हराया ऑस्ट्रेलिया ने। जी हाँ, और अभी भी जून में है कमिंग वो फाइनल जो होगा सीधी बट, लेकिन बहुत हद तक चीजें नजर आ रही है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका में से कोई 2 टीमें पहुंचेंगी। लेकिन जिस तरह अचानक से तब्दीली आ रही है, आप ये देखें टॉम लेथम कप्तानी कर रहे हैं, केन विलियमसन नहीं थे, जख्मी हो गए वो, उसके बावजूद भी आप देखिए कितना इजी होकर उन्होंने किया है। आई थिंक वो पहले टीम सऊदी ने भी कप्तानी की थी इनकी श्रीलंका के दौरे में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर वो आजकल फिटनेस का उनका इशू रहता है, उनकी जो कोहनी की इंजरी का इशू है वो अक्सर उनको परेशान रखता है केन विलियमसन को। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट तजियाकार। हमने पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज की बात की और हमने फिर इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज की बात की कि भारतीय टीम को क्या हो गया। 1.25 अरब की आबादी वाला भारत, और वहां जिस तरह मुनीरुल हक बता रहे थे कि न सिर्फ मीडिया पीछे लग गया है, शायकीन क्रिकेट भी बड़े दिल बर्दाश्त है। 2 टेस्ट मैच बेंगलोर और पुणे के भारत हार चुका है। मुंबई में क्या होता है देखना होगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।